ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਦਲ ਹੋਈਦਾ पूरी किसानों की फसल खाली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह कन्नै अनदेखी की वजह कन्नै हुई है। प्रशासन बिल्कुल सुक्के दा फेल है, कोई मदद नहीं किसानों की। पिछले बारी भी असें अपील की थी तो वो नतीजा इस बार होया। तो गल असें उत्थे जाना हो गया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारत प्रिय जिंदाबाद, भारत प्रिय जिंदाबाद, भारत प्रिय जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जय किसान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बात जी अज क्षेत्र च पुज्जे जिथे अस दिखा दे कि पानी कन्नै ना जेह्ड़ा बहुत सारा इत्थे दे खेत खिलान जेह्ड़े ना अज पानी कन्नै पुज्जे, फसल जेह्ड़ी है खराब हो चुकी दी है। केह् आखना चाहगे कि अज जेह्ड़े हालात जेह्ड़े बने दे न? देखो जी ये अज की कहानी नहीं है। साढ़े परगवाल एरिए साढ़े परगवाल एरिए कन्नै बहुत सुतेला व्यवहार किया जाता है कि समझो जियां कोई बच्चा रोआ दा उसी माँ पुछदी नहीं, इ'यां छड्डी ओड़े दा सानू एकदम यतीम छड्डी ओड़े दा। कदें सानू चारों तरफ बार्डर दे गोलियां खानी पौंदियां परगवाल दी, बार बार पलायन करना पौंदा। ते कदें सानू चिनाब और हर साल चिनाब दरिया का जिहड़ा स्तर है वह बधदा और कंढे वाले जिन्ने किसान हैं चाहे वह गुड़ा मनासा इलस गुड़ा मनासा पंचायत खड़ोते दे ते दिक्खो साड़ी फसलें दे हालत दूर तक दिक्खो, पूरे दे पूरे साढ़े खेतर जेह्ड़े रुढ़ी गेदे न। एह्दा कारण एह् है कि उस तरफ तुस दिक्खो और दिक्खो पूरा गला खाली पेदा, इत्थै कोई बन नहीं। डिपार्टमेंट दी इग्नोरेंस, जेह्ड़े ठेकेदार ने टेंडर लेता उन्हें पिच्छा कम्म कीता या डिपार्टमेंट दी मिली भगत कन्नै ओह्दी कोई सैटिंग ही, उन्हें 3-4 जगह दा इ'यां गेट ये खाली छड्डी ओड़े दे जित्थों पानी खेतरें अंदर एंटर करियै पूरा जेह्ड़ा चिनाब नदी का जेह्ड़ा बहाव हा साढ़े खेतरें आह्ली साइड आई और साढ़े लक्खें करोड़ें के हिसाब कन्नै जेह्ड़ी फसल है वो बर्बाद होई। पिछले साल भी असें दरिया जी अपील की, मांग की असें सारे नौजवानें कि इत्थै बन जेह्ड़ा पक्के तरीके कन्नै बनाया जा, लेकिन इन्हें हर बारी जेह्ड़ा साढ़े पिट्ठ पर छुरा मारेआ और कुछ नहीं किया। परगवाल एरिया लाइट दिक्खो, नहरां दिक्खो, सूए दिक्खो, जां साढ़ी मोटरां जिन्ने अस कनैक्शन कराने अपने घर का सानू इ'यां बक्खरी हर एक मोटर का कनैक्शन कराना पवा दा। अस लोग साढ़े डंगर मवेशी जेह्ड़े रुढ़िया पाकिस्तान चली जंदे न, कोई उंदा बेली वारस नहीं, ओह्दा कोई मुआवजा सानू नहीं दिता गया। पिछले साल एह्दे कोला भी मता फ्लड आया, कोई नहीं आया जी, कोई एसडीएम आया, कोई नहीं आया, कुसै ने नहीं पुछया जी। अज अस घट्ट तो घट्ट 1 किलोमीटर दरिया बिच पैदल चलिए इत्थों तक पुज्जे मौके पर तुसें मौका दस्सने आस्तै और साढ़े सारे दी लाइफ रिस्क विच है, थोड़े मीडिया कर्मी दी लाइफ रिस्क विच है। अगर 2 गेट उपर खुल्ली आंदे सारे दे सारे इत्थै रुढ़ी जंदे हल्ले, रुढ़ी ने ब्रो, रुढ़ी नहीं मतलब ओह् हालत है। हून अस तुसें एह् आखी सकने आं कि 11 कनाल दी तदाद च क्या ओह् इलाका पारला होआ है, बकोर, इंद्री पत्तन ओह् इलाका या साढ़ा मेन परगवाल सजवाल जिन्ने एरिए इत्थै न दरिया दे कंढे कंढे बसदे न, सारे दे सारे इस चिनाब दी वजह ने बर्बाद हो चुके दे। हर साल करोड़ें दे टेंडर होंदे, करेट पौंदे और करेट रुढ़ी जंदे, उंदा पता नहीं लगदा। लक्खें करोड़ें दे बिल इंदे निकली जंदे, इंदियां गड्डियां जेह्ड़े मरूतियां पर फिरदे अजकल फार्चूनर पर फिरा दे कि'यां सिर्फ इस दरिया दे करेटें दी बदौलत। और साढ़े गरीब लोग जिंदी मुंजी दा कोई मुआवजा ना पिछले हाड़ च लब्भेआ ना इस बारी कोई इत्थै जायजा लैन आया। और मैं तुसें आखना क्या असें पाप कीते दे न परगवाल दे लोकें कि पार सारे देई ओड़ो कलोनियां, कांग्रेस टाइम च कलोनियां लब्भियां। अस चाहने कि अस बार बार पलायन करने 10-10 मरले का प्लाट जिन्ने परगवाल दे वास्ते परगवाल दे बार्डर पर रोंदे दरिया दे कंढे रोंदे उन्हें सेफर प्लेस के उपर शहर में
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 10-10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਔਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣੇ ਵਰ ਖਰਚ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ स्कूल अच्छे स्कूलों एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, अच्छे रोजगार उन्हें मिल, इस करिए जी उन्हें पाकिस्तान के दरिया की मार लगती है उस मार को बचने वास्ते उन्हें जो पूरे का पूरा उन्हें जो सहूलत दी जाए। बातप्रीत जी पिछले साल फ्लड आया, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब नुमाइंदे जेडे चुने दे है वो भी बड़े सारे लोग पुजे थे, कनैक्टिविटी टुटी दी ही, कनैक्टिविटी हूँ तो चलो हुई, पर ये हालात कोला दसे गए है एडमिनिस्ट्रेशन की सेम ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਲੀਵਰਲੀ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਲੇ ਮੋਲੂਗਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜਵਾਲ ਮਹਿੰਦੇ ਪੱਟੀਏ ਨਿਕੋਵਾਲ ਛੰਨੀ ਤਾਨਾ ਚਿੱਬੇ ਚੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀਆਂ ਤੋੜੇ ਲਾਏ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਭ ਰੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨੋ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬਗਾਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਹਨੇ ਟੰਗੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਮ ਦਾ ਆਇੰਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੀ ਸੁਲਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਲਾਓ ਖੁੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਸ ਦੇ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। कैप्टन गवर्धन सिंह जैसे गंधर्व सिंह जैसे थे योद्धा इस वीर भूमि पर लड़े दिन ते अस चाहते हैं कि परगवाल पलायला खोड़ जिन्ने लोग हैं बॉर्डर पर रोने वाले उनके वास्ते स्पेशल होम डिफेंस डिपार्टमेंट की भर्तियां खुलनी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स दी भर्तियां खुलनी चाहिए कि साढ़े नौजवान जो रोजगार मिली सका जी। क्या आखना चाहिए जी सर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी जम्मू चाहे वो एलजी प्रशासन है चाहे एनसी सरकार है सारे तक ये चीज़ पुजा दी है कि आज के हालात जो परगवाल क्षेत्र के अंदर ही नहीं बने हैं। मैसेज कुछ देना चाहते हो? मैं उन्हें ये मैसेज देना कि थोड़े को सारी सुविधा हैं, थोड़े एलजी बैठे दे सेंटर तो आई है, इतों का चीफ मिनिस्टर बैठे दा ठीक है, और इतों पूरे कश्मीर का दौरा ला दें चीफ मिनिस्टर साहब रजौरी के अपील करना कि वो इतना भी एक दौरा ला और हालात दिखा है पैदल चलिए और उसे पता लगा कि परगवाल इस दरिया की वजह के हालात न, परगवाल बन बजने की वजह ने किन्ने लोगों की जमीन आईया जो ने 1% मुआवजा लभ्या। मैं चाहना 4 गुना मुआवजा जो बन वाले लभना चाहिए बॉर्डर पर जिंदे जमीन पोस्टा बनाने वास्ते लैती दिन। अगर स्कूल वास्ते तो जमीन लैंदे हो तो वो बंदे नौकरी दिया दो, अगर अस्पताल वास्ते तो जमीन लैंदे उस बंदे नौकरी दिया दो, तो जिंदी डिफेंस वास्ते तो जमीन ला दो उन्हें बच्चे भी नौकरी लभनी चाहिए नहीं लभनी चाहिए। ये मेरी मांग है और उन्हें संदेश है सारी एडमिनिस्ट्रेशन की कि जल्द कोला जल्द परगवाल एक दौरा लान, एलजी साहब आन, सीएम साहब आन, अस उनका स्वागत करके और उन्हें पूरा मौके पर जी कितना क्षेत्र है जेरे च पानी जल बराबर अस इन्नी गल तो आखने 11 सैकड़ा कनाल के हिसाब कन्नै इस एरिया च भी दरिया के पारले एरिया च भी सेम जड़ा हाकार बचे दा। लेकिन अस अज गल करने ये तुंदे सामने जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वही अनदेखी जो तुस कोई ठेकेदार की टेंडर देंगे हो क्या एफिडेविट नहीं लेंदे कि अस टाइम पर काम पूरा करगे, अस कोई नेगलेंस नहीं करगे, अस कोई कुताही नहीं करगे। अज देखो तुंदे सामने मीडिया के सामने ठेकेदार की कुताही है, डिपार्टमेंट की कुताही है, तो उस बंदे का एक दे सारे को पहले जो लाइसेंस रद्द होना चाहिए जिन्हें इतना ठेका लेते दा। किन्ने चिर पहले इत्थे काम शुरू होया क्रेड वर्क दा? महाराज घट तो घट 6 महीने पहले टेंडर होया, 6 महीने पहले टेंडर होया, लेकिन उन्हें ऑन द स्पॉट जो फ्लड आने वाला हा जो पता लग्या बरसात ओला काम शुरू किया फॉर्मेलिटी वास्ते। एक काम 6 महीने पहले लगता कि अस लोग मौके का दौरा करते दिखते कि कई कमियां उन्होंने मौके पर खाना पूर्ति की अपनी निकली बिल कढ़ाई है काम किया। हम बात करेंगे भारत प्रिय से जो कि हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते हैं। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बहुत स्कीम्स निकाल रहे हैं, लेकिन अब इनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो हम इन्हीं से जानेंगे। भारत प्रिय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह देख रहे हैं कि फ्लड डिजास्टर्स आ रहे हैं, बारिश है, हर साल बरसात होती है और ये इलाका वो है जो पिछले साल भी सुर्खियों में रहा। कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, बिजली ख़त्म हो गई, पानी ही पानी चार तरफ जो था वो नजर आ रहा था। किस तरह से देखिए कि अभी शुरुआत ही है। देखिए आपके शब्दों में ही आपने कहा मुझे कि हर साल ये बात आती है, आपने कहा
हर साल अगर ये प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट को इसका हल ढूंढना चाहिए था। इसका मतलब हर साल ये हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक तरफ से पाकिस्तान की फायरिंग, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। इस समय आप देखिए फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हमारी फसलें हज़ारों कनाल के हिसाब से जो तबाह हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने जगह जगह पे गेट यहाँ पे खाली छोड़े हुए थे। प्रॉपर इनका टेंडर हुआ था, जिस ठेकेदार ने ये काम लिया उसने 6 महीने पहले टेंडर हुआ और अभी उसने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था 1 महीना पहले, और पूरी की पूरी नेगलेंस है। पानी अंदर घुस गया, ये सारे का सारा पानी यहाँ से अंदर आता है। मैं फिर इस बात पे आऊंगी। मैं और ये कोई जानना- भी मेजर मैं भारत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, किसानों के लिए काफ़ी स्कीम्स आती थी। एक खेत को लगाने के लिए, खास करके बरसात में, कितना पैसा एक किसान का लग जाता होगा? देखिए, लगभग मैं पिछले साल गेहूं की बात आपसे करता हूँ, 2500 रुपया क्वांटल इन्होंने रेट निकाला था गेहूं का जी। 2500 रुपया क्वांटल। और मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करो पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड्स की, खाद की, बुहाई की, लेबर की और फिर फसल की कंबाइन की कटाई की, जी। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करो तो हमारा जो खर्चा है वो पूरे तरीके से वापस नहीं बढ़ता। हमारी खाली आओ चलाई चलती है। मतलब कि अगर किसी ने किसी ज़मींदार, किसी दुकानदार से उधार लिया है, किसी मिल वाले से उधार लिया, खाली वो वापस मुड़ता है। और अगला फसल लगाने के लिए हमें अपना घर का खर्चा चलाने के लिए मिनिमम आप कहें तो 1-2% हमें जो है पैसा जो बचता है, जिससे हमारा गुजारा मुश्किल से, मतलब कि अपने घर का ही खान पीन जो है वो खान-पीन हो निकाल जाता सकते हैं। अभी धान का समय है। अच्छा, दूसरी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, दाल लगाई है लेकिन उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, MSP जिसको कहते हैं। MSP एक आप फिक्स कर दीजिए कि हमने 5,000 रुपये या 6,000 रुपया क्वांटल आपकी फसल खरीदनी है। जी। चाहे आप जितनी मर्जी महंगाई करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा एक रेट फिक्स हो जाए कि 6,000 से नीचे आपकी फसल नहीं बिकेगी, ऊपर बिकेगी, ये उस MSP को लागू नहीं करते। जब हमारी इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने कहा था हम किसाई की जो आय है वो दुगनी कर देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। बताइए इनमें से कितने लोग हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमे? सारे फेक वादे किए, लोग हताश हैं। चलिए, अभी- हम वादों पे फिर आते हैं। मैं बता रही हूँ कि ये अभी धान का समय था, अब धान लगाई हुई है और ये फ्लड और डिजास्टर की वजह से आपके खेत जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, जो आपने खेती की है वो भी बर्बाद हो रही है। आपके सामने नजर आ रहा है आपको, देखिए ये दरिया का पानी है, जी। ये दरिया का पानी है जिसने पूरी की पूरी तबाही कर दी है। वहाँ से जहाँ से 1 नंबर सुबह स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके जितने किनारे के ऊपर लैंड है, एक तो वो इन लोगों की माल की ज़मीनें बह गई काफ़ी देर से, पिछले कई अरसों से माल की ज़मीनें बह गई, जिसका कोई मुआवजा नहीं मिला दरिया फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से। और ज़मीनें बहने के बाद वो ज़मीनें इनकी मालकी नहीं रहती, उसका जो टाइटल है वो दरिया सपुर्द हो जाता है, मतलब कि दरियाई ज़मीन। तो बताइए इसमें किसान का क्या कसूर है? और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब कुछ ये इनकी नेगलेंस की वजह से है। दरिया का पानी अभी इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन खाली ये जो जगह इन्होंने बांध की खाली छोड़ी थी, उन गेट से पानी जो है अंदर घुसा और हज़ारों सैकड़ों। इस चैनलाइज को करने के लिए पैसा आया था, मैं क्योंकि पिछले साल भी ऐसा डिजास्टर हुआ है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज़ किया, फंड रिलीज़ किए इस चैनलाइज करने के लिए? बिल्कुल किए। इन्होंने अनाउंसमेंट की थी जिसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फ्लड के नुकसान के लिए हर एक एमएलए को जहाँ जहाँ फ्लड से इफेक्टेड था 2-2 करोड़ रुपया अमित शाह जी अनाउंसमेंट करके गए थे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो 2-2 करोड़ रुपया कहाँ गया? किसी को बांटा? यहाँ पे लगा? कहीं नहीं लगा, हमें दिखाई नहीं। आपको दिखा कहीं लगा हुआ? ये मैं आपको फिर बता दूं, ये मालकी ज़मीनें हैं। पिछले साल भी डिजास्टर हुए, इन लोगों के, इन किसानों की ज़मीनें जो हैं भूमि कटाव हो गया, कारण सिर्फ फ्लड था। चैनलाइज करने की बात आई तो इन्होंने पीछे हमें ये दिखाया, ये कोना जो है यहाँ आधे में ही क्रेड जो है वो छोड़ दिए। ये ठेकेदार कौन थे? इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर पैसा आया, अगर ये जो ठेकेदार जिनको ये ठेके मिले थे, आज से 6 महीने पहले इनके टेंडर हो चुके हैं। इन्होंने अभी मौके पे जब इनको लगा बरसात होने वाली है, कुछ मीडिया पर्सन्स ने, कुछ लीडर ने जब इनके ऊपर दबाव डाला, उसके बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने, प्रशासन ने हमारे परगवाल एरिया का कुछ नहीं किया तो उनको बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। मैं पहले भी उनसे ये बात कही थी, तब इन्होंने आश्वासन दिए थे। मैंने 3-4 बार, बेशक हमारे कोलिशन पार्टनर है चीफ मिनिस्टर, मैंने 3-4 बार उससे भी टाइम मांगा। हालांकि हमारे एरिया से काफ़ी लोग जीत के गए हैं, उन्होंने भी किसानों की आवाज़ जो उठानी चाहिए थी, जिन्होंने कभी भी इस चैनलाइजेशन के लिए प्रॉपर
अब मैं आपको एक बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अब न्यूयॉर्क सिटी को देखिए, वहाँ पे नामा कनाल है, वेनिस को देखिए, वो सारे के सारे जो एरिया है, दुबई देखिए, वो समुद्र के किनारे, दरिया के किनारे शहर बसे हैं, वहाँ पे फ्लड क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की सरकारें फ्लड को कंट्रोल करती हैं। इसी तरीके से चिनाब के किनारे ये चाहते शहर बच सकते थे, अगर इसको पक्के तरीके से सीमेंटेड तरीके से अगर इसको बांध लगाया जाता तो चिनाब भी अपने रास्ते सही तरीके से जाता। आप किसको दोष देते हैं सबके? मैं इसके पीछे यहाँ की सरकार को दोष देता हूँ, पूरे तरीके से देता हूँ। और केंद्र जो पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करता है, उसको कम से कम पहले परवाल का पानी तो रोकना चाहिए। वो तो कहते हैं हमने वो वाली डील अब क्या डिमांड, किसानों की क्या अब मुझे डिमांड? बताइए ये पानी कहाँ जा रहा है? मतलब कि अपने बचाव के लिए अब आप क्या करेंगे? क्योंकि चैनलाइज तो नहीं हुआ, क्रिएट तो नहीं पड़े, आधे रास्ते में है, फ्लड लगातार आ रहे हैं। हम अपनी सेफ्टी के लिए अब क्या करेंगे? क्योंकि फिर से दोबारा से अगर वैसे हालात बन गए, आगे क्या? देखिए, हमारी एक बड़ी देर से मांग रही है कि हमें सेफर प्लेसेस के ऊपर जो प्लॉट दे दिए जाए, जहाँ पे हमारे बच्चों को प्रॉपर सुविधा मिले, 10-10 मरले का प्लॉट हो, जहाँ पे अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हो, अच्छा एजुकेशन सेंटर हो। हम परगवाल के लोग एक पाकिस्तान के द्वारा मारे जाते हैं, दूसरा चिनाब के द्वारा। हमें 10-10 मरले का प्लॉट सेफर प्लेसेस में दे दी जाए। और हमारा वीर भूमि है, हमारे परगवाल को वीर भूमि का एक आप कहें तो टाइटल दिया जाता है, मिनी पंजाब इसको कहा जाता है। हमारे हर गाँव से, जैसे पिछली सरकारें डीसीपी की भर्ती करती थी, अब पैरा मिलिट्री फोर्सेस में हमारे बच्चों को लगाइए, उनके लिए भर्तियाँ कीजिए कि उनका रोजी रोटी का इस फसल के अलावा और भी साधन जो है गवर्नमेंट क्रिएट कर सके। डिफेंस में ज़मीनें हैं, उन लोगों को नौकरियाँ दीजिए। ये जो हमारा दरिया है, इसको आप अगर देखेंगे, कभी जब ये दरिया कम होगा, मैं आपके साथ एक टूर करूंगा मैडम, पैदल यहाँ से लेके पार वाले रोड तक, इस दरिया के पार तक। आप देखेंगे 3-4 किलोमीटर का एरिया हमें पैदल जाके पार जाना पड़ता है। ये जो 3-4 किलोमीटर का एरिया दरिया ने अपना फिलहाल किया है, ये कहीं नहीं है। पीछे से आप अखनूर ब्रिज से ऊपर दरिया को देखेंगे, छोटे से नहर की तरह दरिया आता है, लेकिन यहाँ पे आके फैल जाता है। छोटा सा एरिया, 20 किलोमीटर का एरिया नहीं है, इसको पक्के तरीके से चैनलाइज क्यों किया जाता? गवर्नमेंट अगर समुद्र को बांध सकती है, अगर उसके ऊपर फ्लाईओवर समुद्र के ऊपर बन सकते हैं, बड़े बड़े अरबों करोड़ों के डैम बन सकते हैं, कि आपसे कंक्रीट की वॉल नहीं लगाई जाती? कंक्रीट की वॉल लगाइए, बाकी किसान अपने तरीके से अपने फसलों को तैयार कर लेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने अभी पिछले बार भी सुचेतगढ़ में जाके इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने कहा था कि कलकत्ता इलेक्शन के बाद आपने डीजल का रेट जो है एकदम से बढ़ा दिया। कम से कम जितने पेट्रोल पंप किसानी इलाकों में है, चाहे वो नवा शहर है, चाहे वो परगवाल है, चाहे सुचेतगढ़ है, चाहे हीरानगर है, जितने पेट्रोल पंप यहाँ पे लगे हैं बॉर्डर एरिया पे, जो किसान सेवा केंद्र के नाम से जाने जाते हैं पेट्रोल पंप, उन पे किसानों के लिए 50% सब्सिडी के ऊपर डीजल देना चाहिए, कि किसान के बुआई के समय में हमें जो डीजल है 50% सब्सिडी मिलना चाहिए। इनको सब्सिडी नहीं देनी है, इनको खाली जिस रेट में ये डीजल बाहर से खरीदते हैं, खाली डीजल को टैक्स फ्री करेंगे, तब भी डीजल जो है 50% सब्सिडी पे यहाँ पे हो जाएगा। ये कदम इनको उठाने हैं। बीज सब स्टैंडर्ड देते हैं, खाद जो है नकली देते हैं, पेस्टिसाइड जो नकली देते हैं, इसके रिजल्ट जो आते हैं हमारी फसलों की जो उपज है वो अच्छे तरीके से नहीं होती और उसका मार्केट में रेट नहीं होता। सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक फसल का हमारी रेट तय होना चाहिए कि इसके नीचे, जैसे आप सुबह उठ के मेरी जरूरी बात है, जैसे सुबह उठ के मंडी में सोने का भाव निकलता है कि लाख रुपया तोला, चांदी का रेट निकलता है रोज सुबह, उसी तरीके से हमारी गेहूं, सब्जी, मुंजी, चावल, कनक, इसका सुबह अखबार में रेट आना चाहिए कि इस बात में रेट जो है। यहाँ पे मिल वाले आते हैं अपनी मर्जी से जो रेट देते हैं कि भाई तेरी फसल च मिट्टी पे दी है, तेरी फसल च रेत पे दी है, तो रेट काट देना। तो क्वालिटी बनाओ ना, साड़ी क्वालिटी तैयार करो। तो उससे अमरीका ने डील करन जा रहे, पहले अपने परगवाल, खोड़, लाला, उधर दे सारे किसान दिखो, पहले सारे को पहले दिखो कि वो लगे। बात एक है, 1 साल हो गया, आज हमारे को जरूरत है पानी, मोटरें हमारी बंद पड़ी जो थी, वो भी उसमें भी फ्लड के कारण पानी उसमें चला गया, खराब हो चुकी। लेकिन डिपार्टमेंट जो हमारा है इसका दरिया से वहाँ से अगर आप देखें नरसिंहपुरा से तो हमारा सूआ होता है जी, ठीक है, तो सूआ आगे से 20 जगह से टूटा हुआ, जैसे ये टूटा है ना ये एरिया जी, वो सूआ भी 20 जगह से टूटा है। इनको जितना मर्जी बोल लो, लेकिन ये उस नहर को ठीक नहीं करते। अगर उसको ये ठीक करें तो लगभग हमारा जो कुछ लोड है बिजली का काम हो सकता है। अगर इनकी नेगलेंस की वजह से हमारे को बिल देने पड़ रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर किसान अपने खर्चे से मोटर लगा रहा है, अपने खर्चे से बोर कर रहा है, तो कम से कम चलो गोरों के बिल हम दे रहे हैं, जैसे गरीबी दावे से दे रहे हैं, लेकिन मोटरों के बिल तो फ्री करने चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत है। हम कोशिश करेंगे, ये प्रयास, आपकी जो मेहनत है वो सरकार प्रशासन तक
दिखाई दे, लेकिन आज हम दरिया के किनारे हैं, चनाब रिवर चंद्रभागा के किनारे हैं, जहाँ से पानी जो है वो अपने बहाव से आगे बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की ज़मीनें खराब कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो परगवाल से दिखा रहे हैं, जहाँ अपने परिवार के लिए, उसके लिए कितनी मेहनत होती है। और स्पेशली ये कहूँगा कि शहर के अंदर लोग, क्योंकि वहाँ पे फसल नहीं उगाई जाती, ना ही लोगों के पास ज़मीन रहती है। किसान फसल उगाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार उस फसल का रेट अच्छा जाएगा, हमारी कमाई अच्छी होगी। और उनके पीछे जो मुसीबतें, जो आपकी प्लेट थाली में जो है खाना बनता है, वो रखा जाता है, जो आप खाते हैं, उसके पीछे का संघर्ष क्या है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। किसान किस तरह से उस फसल को, उन चावलों को, उन रोटी को, उन दाल सब्जी को आपके तक किस तरह पहुँचाता है। मैं परगवाल क्षेत्र में हूँ, जहाँ किसान जो है आज एकत्रित हो चुके हैं, और कारण है वो इनसे ही जानूंगा। सबसे एक काम मई में शुरू हुआ था,